अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 4.4 एक्सरसाइज से पहले ये एक टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये टॉपिक एज इट इज़ एक्सरसाइज की थ्योरी में है। पहले ये टॉपिक करेंगे तो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज से पहले का एक टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आता होता है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में। ये यूनिटी वर्ड जो है ना, +1 जो नंबर होता है +1 उसको यूनिटी बोलते होते हैं। हमने मतलब है +1 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। क्यूब रूट मालूम है, पावर 1/3 को क्यूब रूट बोलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लेट कर लिया, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कि यूनिटी यानी कि +1 जो है उसके क्यूब रूट को हमने x लेट कर लिया। उसके क्यूब रूट्स के जो आंसर्स आने हैं उसको हमने x के को लेट कर लिया। यानी कि हमने क्या लेट किया है, यूनिटी 1 है, 1 का क्यूब रूट यानी कि 1 की पावर 1/3 को हमने इक्वल टू x लेट किया। ये यहाँ पर हमने लिखा है 1 के क्यूब रूट को यानी कि 1 की पावर 1/3 को हमने इक्वल टू x लेट कर लिया। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यूज़ फाइंड करने लगे हैं। अब बात क्या है, अब तक तो हम यही जानते होते थे कि +1 की पावर जो भी हो आंसर में सिर्फ +1 आता होता है। +1 की पावर जो भी हो उसके आंसर में हमेशा सिर्फ +1 नहीं आता होता, और आंसर्स भी आ रहे होते हैं। जैसे 1 के ऊपर अगर पावर 1/2 हो यानी कि स्क्वायर रूट हो तो उसके आंसर में +-1 दो आंसर्स आते होते हैं। इसी तरह क्यूब रूट में 1 के क्यूब रूट में यानी कि यूनिट के क्यूब रूट में 3 आंसर्स आते होते हैं। 3 आंसर्स आते होते हैं, वो 3 आंसर्स हम फाइंड करने लगे हैं। तो सबसे पहले ये राइट साइड से पावर 1/3 को रिमूव करेंगे। तो पावर 1/3 रिमूव करने के लिए सारी बात है, हमें दोनों साइड्स पर क्यूब लेना होगा। +1 से पावर 1/3 रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्यूब लेना होगा। क्यूब यानी कि पावर 3 लेनी होगी। तो दोनों साइड्स पर इसलिए सबसे पहले हमने पावर 3 ले ली। अब ये जो राइट हैंड साइड वाली होल पावर 3 ली है, ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। राइट साइड पर ओनली 1 रह जाएगा, लेफ्ट साइड पर x³ बाकी रहेगा। फिर इस 1 को लेफ़्ट साइड पे लेंगे, राइट साइड पे ये 1 प्लस का है, लेफ़्ट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो क्या बना, x³ -1 = 0। अब ये x में एक इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यूज़ फाइंड करने लगे हैं। x की वैल्यूज़ फाइंड करने लगे हैं और याद रहे कि x क्या है, +1 के क्यूब रूट को हमने x के इक्वल लेट किया। तो इस इक्वेशन के आंसर से जो हमें x मिलने वाला है वो 1 के क्यूब रूट्स होंगे। तो खैर सबसे पहले 1 को लेफ़्ट साइड पे ले गए, -1 हो गया। उसके बाद अब ये x पर क्यूब है, तो अगर 1 पे भी क्यूब बन जाए तो हम ये फार्मूला यूज़ करके इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते थे। तो मसला नहीं है, 1 को 1 की कोई भी पावर कंसिडर किया जा सकता है। अभी हम चाह रहे हैं कि 1 पर पावर 3 आए ताकि वो इस जैसी पावर बन जाए। तो मसला नहीं है, 1 को हम 1 की पावर 3 ही लिख सकते हैं। तो जब ये लिखा, ये फॉर्म क्या बन गई, a³ - b³। अलजेब्रिक फार्मूला a³ - b³ इक्वल होता है a - b × a² + ab + b²। तो a³ - b³ फॉर्म बन चुकी है। ये राइट साइड यूज़ करने वाले हैं। a की जगह पर हमारा x है, जब इससे लेफ़्ट साइड को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो a की जगह हमारा x है और b की जगह हमारे पास 1 है। तो ये राइट साइड यूज़ करें, सबसे पहले क्या लिखते होते हैं, a - b। हमारा a x है, b हमारा 1 है, ये हमने लिखा a - b यानी कि x - 1। ये ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसमें लिखना है a² + ab + b²। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट किया, हमने लिखा x² + x × b, x × 1 यानी कि a × b वाली टर्म ये वाली, और फिर एंड में +b²। b हमारा 1 है, +1² और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर दिए, x² हो जाएगा, x1 x हो जाएगा, 1² 1 ही रहेगा। अब क्या है, ये 2 फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। 2 फैक्टर्स का, 2 ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट जब भी इक्वल टू 0 लिखा है तो बोलते हैं कि फर्स्ट फैक्टर विल बी इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर विल बी इक्वल टू 0। अब ये 2 इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व करके x फाइंड कर लेंगे। यहाँ से क्लियरली x की वैल्यू ओनली +1 आ जाती है। और इसको, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से सॉल्व कर दें, फैक्टराइजेशन से, मिड टर्म ब्रेक मेथड से। इस 1x के अभी हमें कोई पेयर्स नहीं मिल सकते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लिया और फिर वैल्यूज़ पुट कर लिए। यहाँ पर a भी +1 है, b भी +1 है, c भी +1 है। तो ये a b c की वैल्यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें, ये बन जाता है। तो ये
ये फाइनली क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 1 - 4 होल डिवाइडेड बाई 2 और बाहर -1 ही रहेगा। और साथ याद रहे कि एक वैल्यू x की +1 भी आ चुकी है। तो ये किया इस रूट के अंदर सिंप्लीफिकेशन की, तो रूट के अंदर भी 1 - 4 मिल गया, रूट के अंदर 1 - 4 -3 हो जाएगा। अब -3 के रूट को सॉल्व करना है, रूट ऑफ -3 को सॉल्व करना है। रूट के अंदर ही -3 को हम -1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, तो -3 को -1 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखा। अब -1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर एक होल पावर है, याद रहे कि रूट एक पावर है। तो होल पावर के अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उन पावर्स को, उस पावर को दोनों नंबर्स में सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेट कर दिया। -1 जो रूट है ना, -1 रूट ऑफ -1 ये आयोटा के इक्वल होता है। चैप्टर 1 में कम्प्लेक्स नंबर्स हम देख चुके हैं, रूट ऑफ -1 आयोटा के इक्वल होता है। तो ये 2 आंसर्स आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस का आंसर सेपरेट करके लिख लिया और माइनस का आंसर सेपरेट करके लिख लिया। तो x की कितनी वैल्यूज़ आई, एक x की वैल्यू +1 आई थी और 2 वैल्यूज़ ये आई हैं। अब ये x था क्या, क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या लेट करके आए हुए हैं, हमने लेट किया था कि x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हमने लेट किया था कि x जो है यूनिटी का यानी कि +1 का क्यूब रूट है। तो ये x की जो वैल्यूज़ आई हैं ये 1 के क्यूब रूट्स आए हैं हमारे पास। तो 1 एक ये आंसर, दूसरा ये आंसर, तीसरा ये आंसर, तीनों क्यूब रूट्स ऑफ +1 यानी कि यूनिटी है। ये एंड में हमने बता दिया। हैंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर दिस वन, दिस एंड दिस। तो ये आगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसके बाद नोट है, एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, जिस तरह से +1 के क्यूब रूट्स को हमने सॉल्व किया है ना, 3 आंसर्स आए हैं। +1 के क्यूब रूट्स हमने फाइंड किए हैं तो 3 आंसर्स आए हैं। इन 3 आंसर्स में से ये जो पहला आंसर है इसमें आयोटा नहीं है, तो वो नंबर जिसमें आयोटा ना हो वो रियल नंबर कहलाता है। और वो नंबर्स जिनमें आयोटा मौजूद हो ये कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। चैप्टर 1 में कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देख के आए हुए हैं, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। तो वो हर वो नंबर जिसमें आयोटा हो वो कम्प्लेक्स होता है। तो जब हमने यूनिटी के क्यूब रूट्स फाइंड किए हैं, एक हमें रियल रूट मिला है और 2 कम्प्लेक्स रूट्स मिले हैं। तो जिस तरह यूनिटी के रूट्स में एक 1 और एक रियल रूट और 2 कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं, इसी तरह जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं, उनके जो क्यूब रूट्स हैं उनके 3 आंसर्स आया करते हैं। उनमें एक रियल होता है और 2 कम्प्लेक्स होते हैं हमेशा। ये बात हमने एंड में लिख ली है। एवरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर, जैसा कि 8 ले लें, 16 ले लें, 64 ले लें, 27 ले लें, इस तरह जितने भी रियल नंबर्स हैं उनके क्यूब रूट्स जब हम फाइंड करेंगे ना, तो हमें एक रियल और 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स मिला करेंगे। एक रियल और 2 कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, जैसा कि अभी यूनिटी के क्यूब रूट्स में एक रियल रूट आया है और 2 कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं। टोटल 3 है, इनमें से एक रियल है, इसमें आयोटा नहीं है, और बाकी 2 में आयोटा है। तो ये जिनमें आयोटा है ये कम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं, और ये नंबर्स जो हैं ये रूट्स हैं, तो ये कम्प्लेक्स रूट्स हो गए। तो ये जो यूनिटी के क्यूब रूट्स हमने फाइंड किए हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि ये 3 है, इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें से MCQs में भी क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग में भी। तो अब इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब याद रहे कि इसमें एक रियल रूट है और 2 जो हैं वो कम्प्लेक्स रूट्स हैं। यूनिटी के 3 रूट्स में से एक रियल रूट है और 2 कम्प्लेक्स रूट्स हैं।